स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल मनीष मिशन क्लासेस पर। तो कल के हम लोग क्लास में देख लिए थे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 है ना, एक दल का प्रभुत्व दौर है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव देखेंगे, अगर समय मिलेगा तो सब्जेक्टिव भी, और नहीं समय मिलेगा तो फिर बाद में इसका कोचिंग हम लोग सब्जेक्टिव कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट तुम लोग ही बताना आंसर। ठीक है, देखो इधर ध्यान देना। ये 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? ऑप्शन नंबर ये बताओ, एक दलीय व्यवस्था, दूसरा द्विदलीय व्यवस्था, तीसरा एकल आधिपत्य दल व्यवस्था, और चौथा बहुदलीय व्यवस्था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा एकल आधिपत्य शाली दल व्यवस्था। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बोलो? सी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल राजनीतिक, दूसरा नंबर, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है तो किसके द्वारा? इसका होगा कौन? ऑप्शन नंबर बी है, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग। ऑप्शन दिया है चुनाव आयोग, नीति आयोग, योजना आयोग और संसद। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है अजी, बोलो कुछ हो, याद है? मेरा है ये नहीं। अच्छा चलो ठीक है, देखो इधर आगे भारतीय जिसको है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, वो उस देखो और देख उसको आंसर बताओ। अभी बताएगा तो तुमको याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा तो डायरेक्ट अगर सवाल सेम टू अगर सवाल वहां आ जाए तो आराम से मार ना देगा। समझ गया? एकदम ध्यान से पढ़ो, आ जाएगा समझ में। आप भी से करेगा तो बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था कब? जनवरी 1935, जनवरी 1942, जनवरी 1950, कब बताओ? जनवरी 1950। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, उन्हें जनवरी 1950। अगला सवाल तुमको देख के आ रहा होगा, हम तुमको सब्जेक्टिव में तुमको बताया होगा 370 धारा किस देश से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर। कोई दिक्कत है बाबू? चलो अगला सवाल, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? 18। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 वर्ष। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था? तो देखो इसमें देखो जानता है, इसका याद करना डायरेक्ट 1957 में जो दूसरा चुनाव हुआ था उसके बाद इसका मिला था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर 1957 में दूसरे चुनाव के बाद। कोई दिक्कत है? चलो अगला सवाल देखो 7, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं बताओ? कितने? 7। ठीक है, अगला सवाल, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। देखो चंद्रशेखर नहीं होंगे, बीपी सिंह नहीं होंगे, आई.के. गुजराल नहीं होंगे। समझ गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला सवाल, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे कौन बाबू? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1977। वेरी गुड, 1977। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? कांग्रेस। किसका? कांग्रेस। देखो ये सवाल को चेंज कर के पूछ सकता है, ठीक ना? जैसे लिखेगा तुमको कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी कब प्रभुत्व में आई, तो 1952 से 67, इस तरीका से भी रहेगा। ठीक है, अगर उलट पलट के नाहों से पूछेगा तो बता देगा। चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी, 1980। कोई दिक्कत है? आगे देखो अगला सवाल को कहता है, देखो ये सारा सवाल जो है ना बाबू, सारा सवाल पूछा हुआ है, ठीक ना? अभी पूरा पूछा हुआ, ये जो चैप्टर है, चैप्टर से पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये अगला सवाल पूछा था कि भारत के प्रधानमंत्री कौची होते हैं? ठीक है, ये 2020 में तो क्वेश्चन पेपर निकालना एकदम आराम से देख सकता है ना?
क्वेश्चन बैक को भी देखना तुम लोग, ठीक ना। क्वेश्चन बैक में देखना सवाल पूछा हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होते हैं? क्या होते हैं बाबू? नियुक्त होते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्त होते। अगला सवाल, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1869। सही है। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1969। ठीक है, 1969। तो तोहनी कैसे बोल रहा है कि 1869? 1969 होगा। ये होगा सही सर। इसका राइट आंसर बताओ क्या होगा? ये होगा सही। 1969, 1967, 1968, ये सही 1970। होगा, ये सही होगा। इसका राइट आंसर होगा 1969। हाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देख लेना बाबू, हाँ, इसका सही है। राइट आंसर क्या होगा? 1969। यही ना बोलते हैं कि याद कर ले रहा हो, याद करता तो दिक्कत ना होता। आगे सवाल देखो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बट गई? 1956। 1956, 1955, 1956, 1964, 1965। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1956। वेरी गुड। अगला सवाल, भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। वेरी गुड। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952। 1952 में इसका पहला चुनाव हुआ था बाबू, 1952 में। अगला सवाल, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। हाँ देखो, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जी बोलो, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। वेरी गुड। अगला सवाल, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 कितनी हो सकती है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही, 552। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? 1950। हाँ, 1950। 1950। आगे क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्ना और महात्मा गांधी, वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बाबू, समझ गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। समझ गया, इसको पूरा को याद भी कर लेना है, ठीक है।